Good morning to all of you. In today's class, we are going to learn pronoun topic with this pride word, with the hint of this word. तो pronoun होता क्या है, उसके types of pronoun, and I'm going to teach you all 11 types of pronouns that we have. Maybe you have not studied 11 types of pronoun, but today, with the hint of this word, we are going to remember. So you will get to know what pride is. First, let's understand why do we need pronouns. मतलब pronouns की हमें जरूरत ही क्यों होती है. तो इमेजिन करो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है जॉन वेंट टू जॉन्स कार बिकॉज जॉन फॉरगॉट जॉन्स कीज. अब यहाँ पे जो है ये जो नाउन है जॉन, हम रिपीट कर रहे हैं उसे बार बार. इज इट लुकिंग गुड और बैड? ऑब्वियसली नॉट गुड. So that's how it is. If I just keep saying that my friend name is this, let's say my friend name is Priya. Priya loves to do this. Priya lives here. Priya does this. So instead of saying Priya, I can replace the word Priya with the help of pronoun. So I can use the pronoun she. I can just say my friend name is Priya and she is like that. So here we can replace like John went to his car because he forgot his keys. So we can use pronoun. So what is pronoun? A pronoun is a word used in a place of noun to avoid unnecessary repetition. तो जो भी नाउन की एक रेपिटेशन होती थी उसको जो है खत्म करने के लिए हमने प्रोनाउंस का यूज करा और विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन हमने वो बोरिंग मेथड जो है नाउन को रिपीट करने का उसे अवॉइड करा. तो ये होता है प्रोनाउन. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है. जो भी नाउन की रेपिटेशन होती है इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और ये नाउन की जगह पे आता है. अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये प्राइड विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइड फ्रेमवर्क की प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो पी मीन्स पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. आर मीन्स रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आई इंटेरोगेटिव एंड indefinite pronoun. D demonstrative and distributive pronoun. E emphatic and exclamatory pronoun. So ये है एक प्राइड फ्रेमवर्क जिससे आपको याद होगा. इसमें P से दो, I से भी दो, D से भी दो हैं और E से भी दो हैं, बस R से 3. And these are the total 11 pronouns. And now एक एक करके हम सारे प्रोनाउंस को समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं पहले पी से जिसमें है पर्सनल एंड पोजेसिव. तो पर्सनल प्रोनाउन तो बहुत ही सिंपल, हम तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो प्रोनाउंस हम ज्यादा यूज भी करते रहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. रिप्लेसेस द नाउन ऑफ अ पर्सन और थिंग. सो पर्सनल प्रोनाउन में हमारा सब्जेक्ट भी आता है, हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है. जैसे आई सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है मी. वी का होता है अस. यू जो होता है वो एक सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और एक ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करता है. यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और जो एज अ ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस के एंड में आते हैं. ही का हिम, शी का हर, इट का भी सेम होता है और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम. शी इज माई सिस्टर. रिया कॉल्ड मी. सो यहाँ पे मी जो है एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. ठीक. सो दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. फिर आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. आप लोगों ने वर्ड तो सुना ही होगा ना, पॉजेसिव. पॉजेसिव होना किसी के लिए मतलब जब आप किसी को अपना मानते हैं, जब आप किसी चीज पर या किसी इंसान पे भी अपनी ओनरशिप दिखाते हैं तो आप पॉजेसिव होते हैं उसके लिए. तो वही है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन जिसमें आप कोई ऑनरशिप दिखाते हैं. माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स. So this book is mine. This phone is mine. That house is ours. This bag is hers. तो यहाँ पे हम जो है एक
पोजेशन दिखा रहे हैं, एक ऑनरशिप दिखा रहे हैं कि भाई ये मेरी चीज है, आप बता रहे हो दिस इज माइन। तो जो ये वर्ड्स हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो वो डिफरेंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे माय, योर, हर, उसमें एस नहीं आता। सो यहाँ पे देखिए दिस इज माय बुक, ये एक माय जो है यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपने साथ नाउन लेता है, पर यहाँ पे ये बुक नहीं आएगा। मतलब दिस बुक इज माइन, नॉट दिस इज माइन बुक, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। तो दिस बुक इज माइन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन अपने साथ बाद में नाउन नहीं लेता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है, क्योंकि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है जैसे माइन, उसमें जो है हमारा एडजेक्टिव प्लस नाउन कंबाइंड है, माइन, माय बुक, माइन। ओके, तो ये याद रखना है, माइन लाइक माय, आर, योर, ये देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। माइन, आर्स, योर्स, ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, और इनके बाद आप इसके बाद आप नाउन नहीं लिखते हो, आप इसको पहले ही लिखते हो। जैसे दिस बुक इज माइन, दैट हाउस इज आर्स। अगर एडजेक्टिव होता तो मैं इस तरीके से लिखती, दैट इज आर हाउस, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लस नाउन हम लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, आर पे आते हैं। आर से होता है रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, और एक और भी होता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो रिफर करते हैं सेम पर्सन को। इसमें सब्जेक्ट अपने ही रिफ्लेक्ट करता है, उसी को अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है एज अ ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे हमारी लिस्ट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ओके, सो आई का हो जाता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ओके, सो आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, दे इंजॉयड देम सेल्फ। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा रहे दे इंजॉय डैश, सो यू कांट राइट हर सेल्फ, दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो देम सेल्फ होता है, सो यहाँ पे आएगा देम सेल्फ। ओके, so this is called reflexive pronoun. Now let's come to reciprocal pronoun. So reciprocal pronoun में हमारे दो प्रोनाउन आते हैं, एक होता है each other और सेकंड होता है one another। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो each other होता है वो हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं, we use it for two people as it's written here also, it's use it for two people। और जो वन अनदर होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो ये यूज होता है दो लोगों के लिए और ये यूज होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए, +2। तो अगर रिया, लेट्स यहाँ पे लिखा है रिया एंड प्रिया हेल्प ईच अदर, तो दो लोगों की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकती रिया एंड प्रिया हेल्प वन अनदर, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ईच अदर का यूज जो होता है वो हम सिर्फ दो लोगों के लिए करते हैं। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट वन अनदर, अब यहाँ पे हम दो से ज्यादा, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करें तब हम वन अनदर लिख सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है। लेट्स से यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, आई जस्ट टेल देम रोहित एंड राहुल प्लीज टॉक टू ईच अदर एंड प्रिपेयर द रोल प्ले। पर अगर वहां पे तीन स्टूडेंट है, रोहित, राहुल, रोहन, सो आई कैन से 3 of you please talk to one another and prepare the role play। सो यहाँ पे तीन है या 30 है और कुछ भी, तो यू विल से वन अनदर, पर दो लोग हैं तो यू विल से ईच अदर। दैट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं आगे, दैट्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपके ये होते हैं कुछ WH फैमिली के वर्ड, हूँ,
whom, whose, which and that. who जो होता है वो people के लिए आता है एज अ सब्जेक्ट, whom जो आता है वो भी people के लिए आता है पर एज अ ऑब्जेक्ट, whose जो होता है वो पोजीशन बताता है, which और that जो होता है वो एनिमल और थिंग्स के लिए आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में अब ये WH फैमिली कैसे है? तो जब आप WH फैमिली को एक क्वेश्चन की तरह पूछते हो तब तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है जो हम अभी आगे पढ़ने वाले। पर जब WH फैमिली आप सेंटेंस के बीच में देखते हो तब वो एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर। सो अब ये जो हु है वो इधर इससे रिलेट कर रहा है। तो द गर्ल हु इज सिंगिंग, यहाँ पे जो हु है वो कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। सो यहाँ पे जो हुज है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब सेंटेंस के बीच में आपको ये वर्ड्स दिखते हैं WH फैमिली, वो रिलेट करते हैं अपने पहले वाले सब्जेक्ट से, तो दे आर रिलेटिव प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं आगे, इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनिट। देखो अब ये सेम है, वहां पे वो सेंटेंस के बीच में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करेंगे और यहाँ पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन, हु आर यू, हु इज योर टीचर। सो दिस इज व्हाट द रिलेटिव, दिस इज व्हाट द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज। जैसे हु इज योर टीचर, तो ये एक इंटेरोगेटिव है, बट द टीचर हु टीचेस अस इज वेरी काइंड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, क्योंकि हु जो है वो रिलेट कर रहा है। तो आपको बस समझना ये है कि जब सेंटेंस की बिगिनिंग में वर्ड्स आए एक क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, देन इट इज इंटेरोगेटिव। और जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, रिलेट करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हम आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन पे। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो हमें इनडेफिनिट लाइक जो चीजें लाइक समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समथिंग, मतलब कि refers to a person thing without identifying exactly who or what. Indefinite हमें नहीं पता। If I am saying someone has taken my phone, nobody is here, someone has taken my phone, मतलब मुझे नहीं पता किसने, but I'm just saying someone has taken. Someone is waiting for you, पर कौन? तो ये indefinite है, without identity. Everyone was happy, nobody knows the answer. So we are not telling about anyone particularly, so without identity. सेकेंड चीज, जो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं लाइक समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ये सब सिंगुलर ही होते हैं। तो ये एक फिल्टर करके ये रूल है कि इन्हें प्लीज ट्रीट देम एज सिंगुलर। तो हम एवरीवन इज रेडी बोलते हैं, हम एवरीवन आर रेडी नहीं बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने P कंप्लीट कर लिया, R कंप्लीट कर लिया एंड I कंप्लीट कर लिया। अब D और E बचा है बस। नाउ D से डेमोन्स्ट्रेटिव एंड D से डिस्ट्रीब्यूटिव। सो D से डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं हमारे ये चार प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज। सो दिस जो होता है वो यूज होता है सिंगुलर चीजों के लिए, पर पास में। आप जैसे ये देखिए, ये पास में है बॉल। दैट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है पर दूर होती है वो चीज, फार, सी, नियर एंड फार, और यहाँ लिखा भी है सिंगुलर। दीज जो होता है वो भी प्लूरल के लिए यूज होता है पर नियर। दोस्त जो होता है वो भी प्लूरल के लिए यूज होता है पर फार, प्लूरल। जब हम ये वर्ड प्लूरल बोलते हैं ना, अगर आप 4-5 बार बोलते हो ना, so this is what this happens. Like yesterday in my online class also, I was teaching some rules related to noun and I said this word many times. So now my tongue is just like sometimes getting twist. So this, let's say ये कोई चीज है, ये near है, this is my phone, और कोई चीज दूर है, so that is my bag, these are my pens and those are my books. So near and singular this, far and singular that, near and plural these, far and plural those. Okay, so that is demonstrative. Next is distributive, जिसमें हमारे 3 pronouns आते हैं, each, either and neither. कई बार इसमें लोग every को भी ऐड करते हैं, पर every इसका पार्ट नहीं होता है, only each, either and neither आते हैं। और हम each, of के बाद
प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। पर अगर आप ऑफ नहीं लगाते हो तब आप लिखते हो तो आप डायरेक्टली जो अपना नाउन है उसे भी सिंगुलर लिखोगे लाइक ईच स्टूडेंट रिसीव्ड, तब इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ विल कम टू द लास्ट वन, ई से एक होता है हमारा एम्फेटिक और सेकंड होता है एक्सक्लामेटरी। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है आप जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कनेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें क्या डिफरेंस होता है इसमें और रिफ्लेक्सिव में, यहाँ देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में आपने देखा होगा जो माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, देमसेल्फ है, वो सेंटेंस के एंड में आता है। बट इम्फेटिक प्रोनाउन में वो जस्ट अपने सब्जेक्ट के पास में ही होता है, तो ये जो होता है वो मेन डिफरेंस होता है। शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, तो यहाँ पे बाद में आता है, बट यहाँ पे शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। ओके, इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं है ये, दिस इज ऑल्सो फाइन, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, here don't focus on this cross one, this is fine. She herself completed the work means she has completed the work, she herself। तो emphatic pronoun क्या होता है, वो एक kind of emphasis दे रहा होता है, एक दबाव दे रहा होता है, she herself, she herself। so this is how we use। because of some noise I just silent। so ये एक difference है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सारे वर्ड्स एंड में आते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये यहीं पे आते हैं जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड, आई माई सेल्फ, तो ट्राइंग टू गिव द एम्फेसिस। ओके, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंडेड द फंक्शन। और फिर लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसमें सिर्फ एक ही आता है, वो होता है व्हाट, और जो कि एक सरप्राइजिंग फैक्ट की तरह यूज हुआ होता है, लाइक व्हाट, यू डोंट नो हिम, व्हाट, इज दैट रियली ट्रू। सो दैट इज द एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जब हम ऐसे यूज करते हैं एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो दीज वर द 11 टाइप्स। आई होप आपको ये हिंट के साथ जो भी मैंने समझाया वो समझ आया होगा। एंड दिस इज योर मास्टर चीट शीट which I give in my most of the classes, so you all can see this, but maybe something is not properly here, so you can just go through this. So thank you so much everybody for joining the class and learning. I request all of you to write some sentences in the comment section of this video by making from any of the pronouns. And till the time, just enjoy and keep learning, keep growing.